ये देखने का विषय होगा। लेकिन गठबंधन की मर्यादा हो, इनफैक्ट अगर कोई विपक्ष के लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे नेता के लिए कर रहे होते, तो भी हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही तो देखने योग्य था ना, वही कल भी बयान दिया था। हम लोगों की प्रतिक्रिया तो उस पर नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नोटिस गया है उनको, तो अब ये उनका आंतरिक मामला है, उन लोगों पर छोड़ते हैं कैसे वो लोग इन चीज़ों को लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। नहीं, हमने तो कार्रवाई होना ज़रूरी है, ये स्टेटमेंट तो हमने पहले ही दिया था। अब शो कॉज किया गया है, पार्टी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और अब देखिए आरजेडी ने बड़ी कार्रवाई की है। शो कॉज नोटिस 15 दिनों के अंदर जो है ये नोटिस जो है लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो है भेजा गया है। दिल्ली से ये नोटिस जारी किया गया है। बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, अब क्या कहेंगे? नोटिस भेजा गया है शो कॉज। ये अच्छी पहल है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और लगातार हम लोगों ने इस बात का हमेशा विरोध किया है कि जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो बोल रहे थे, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे थे, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं था। हम लोगों ने इस मसले को लेकर के अपना अपना कड़ा विरोध दर्ज किया, कड़ी आपत्ति कई प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज की, और कहा भी कि भाई ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और कहीं ना कहीं लोगों को इस पूरे मसले पर संज्ञान लेना चाहिए। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके लिए शोकॉज नोटिस है, वो क्या जवाब देते हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन गठबंधन की मर्यादा हो, इनफैक्ट अगर कोई विपक्ष के लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे नेता के लिए कर रहे होते, तो भी हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा देर हुआ है शो कॉज नोटिस पूछने में। नहीं, चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, ये तो है ही। लगातार उनकी तरफ से इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी, बयान आ रहे थे। अब क्या है, क्या हम लोग के अंदर की बातचीत हुई है, ये तो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र से बाहर आता है। लेकिन लंबे समय से तो बयानबाजी तो दे रहे, कल भी उन्होंने बयान दिया है। वही तो देखने योग्य था ना, वही कल भी बयान दिया था। हम लोगों की प्रतिक्रिया तो उस पर नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नोटिस गया है उनको, तो अब ये उनका आंतरिक मामला है, उन लोगों पर छोड़ते हैं कैसे वो लोग इन चीज़ों को लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यानी शिक्षा मंत्री अभी बाकी रह गए हैं। नहीं नहीं, उस मसले पर भी हमारी पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है। आप लोगों ने कल मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना है इस मसले पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हों, अशोक चौधरी जी हों, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हों, या हम लोगों का भी जो स्टैंड पार्टी को के हिसाब से रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दी हैं, और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को ही इस पर फैसला करना है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है तो क्या लगता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखना काम है आरजेडी का ना। हम लोगों ने तो अपनी मंशा इस पूरे मामले पर जाहिर कर दी है कि हम लोग धर्म के विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी होती है तो उसके पक्षधर कहीं से भी नहीं होते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसके पक्षधर नहीं है, पार्टी नहीं सोचती है ऐसा, तो फिर देखना ही चाहिए। अरे कुछ लोग तो खबरें चला रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने साफ इनकार कर दिया है, कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। हम लोगों ने कहा था कि ऐसा हम क्यों माने। अब तो रंजन जी मुझसे बात कर ही रहे थे 2 दिन पहले। शोकॉज नोटिस गया है तो तेजस्वी यादव जी के भी संज्ञान में है पूरा मसला, और निश्चित रूप से गंभीरता से उनकी पार्टी इस पूरे मसले पर विचार करती है, संवेदनशील है। क्या लगता है कि अब कार्रवाई होना जरूरी हो गया? नहीं, हमने तो कार्रवाई होना जरूरी है, ये स्टेटमेंट तो हमने पहले ही दिया था। अब शोकॉज किया गया है, पार्टी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, जरूरी है। तो अब आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बात संतोष असंतोष की नहीं होती है ना, कोई व्यक्तिगत किसी की बात तो है नहीं। गठबंधन की मर्यादा की बात है, लोकतंत्र की मर्यादा की बात है, और सब कुछ बेहतर तरीके से चल सके उसकी बात है। तो नीतीश कुमार कह रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। देखिए, हम लोग राज्य के प्रवक्ता हैं, और राज्य के जो प्रवक्ता होते हैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल आपने पूछ दिया। राष्ट्रीय नेताओं की हमारी पार्टी में क्या मुलाकात होती है, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनकी क्या मुलाकात होती है, ये तो उन लोगों के बीच की बातचीत है। इसके बारे में हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।